प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, नौकरी और रोजगार का मुद्दा है, पलायन और सुरक्षा का मुद्दा है। शहर से पलायन होगा, दूसरे शहर में जमावड़ा होगा, अपराध बढ़ने का मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ के 3 साल पूरे हो जाने का मुद्दा है और चौथा वर्ष पूरा हो रहा है, उसका भी मुद्दा है। लेकिन देवरिया के अपने मुद्दे हैं, देवरिया के मुद्दे पे सवाल पूछना चाहते हैं और उसी पे जवाब चाहते हैं। पहले आप बताइए कि चीनी मिल अगर बसपा ने बेच दी या सपा ने बेच दी, तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कमिटमेंट किया था लोगों से कि इसको देंगे, फिर से शुरू करेंगे, वो वादा क्या पूरा हो गया क्या? चीनी मिलों को बेचने का काम बसपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व में मिल, मैं चालू करने की बात कर रहा हूँ, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। बेचने की बात तो पुरानी, अभी शुरू करने की बात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और इस सत्र में यहाँ शुगर मिलें चालू होंगी, ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। बगल के जिले में एम्स बन रहा है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है, रोजगार मिल रहा है। जो लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, पिछली सरकारों से ज्यादा रोजगार मिला है इस सरकार में। खाद कारखाना चल रहा है फर्टिलाइजर का, वो भी एक रोजगार वहाँ लोगों को मिल रहा है जो बंद हो चुका था पिछली सरकारों में। मिल पे किसने सवाल पूछा था आपने? इनका जवाब सुन लिया आपने, बताइए जी। यह बताएं कि अगर सोनू घाट में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनवा दो, हम चीनी मिल का शिलान्यास कर देंगे, उसकी स्थापना कर देंगे, तो क्या उन्होंने किया? दूसरी बात, जो रोजगार पर बात कर रहे हैं, वह अंगुली पर गिन के बता दें कौन सा रोजगार। रोजगार यही मिला है कि पकौड़ी लोग छान रहे हैं। रोजगार यही मिल रहा है कि जहां 20,000 की नौकरी थी, तहां 5,000 के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप क्या छानते हैं बताइए? मतलब पकौड़ी छानते हैं आप भी? पकौड़ी तो नहीं छानते हैं, लेकिन उसी बेरोजगार की कड़ी में हम भी हैं। कुछ न कुछ करते हैं, दिन रात दौड़ के जहां 10 रुपया कमाते तो वहां कम से कम 1 रुपया कमा लेते हैं। इनकी सरकार का ही एहसान यही है। 9 रुपये कहाँ गया पूछ ले? 9 रुपया ये लोग ले लिए ना। इनके पास इतनी कमी है पैसे की कि कितना भी जनता दे देगी फिर भी पूर्ति होने वाला नहीं है। अच्छा, 9 रुपये लेके चले गए, तो 9 रुपये की तलाश है लोगों को, वही दिलाने आए आप लोग। 2012 में चीनी मिलों की बात हो रही है। 2012 में जब सपा की सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देवरिया में 2 चीनी मिलों को चलवाने का काम किया। ढाड़ा और प्रतापपुर दोनों नजदीकी चीनी मिलें, दोनों को चलवाने का काम किया। दोनों बंद, कुछ भी हो, लेकिन चलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। इन लोगों ने सिर्फ बेचने का काम किया, झूठे वादे करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ से बोल के गए और आज तक कुछ नहीं हुआ, और ये लोग कह रहे हैं सारे नौजवान बेरोजगार हैं। तो आपकी सरकार में भी तो नहीं चालू हुआ? 2 चीनी मिल हमने चालू किया, 2 चीनी मिल प्रतापपुर और ढाड़ा सपा सरकार में चालू हुई 2012। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आप माहौल देख रहे हैं कि सभी लोगों ने ब्राह्मणों को टिकट दिया है। त्रिपाठी में कौन था त्रिपाठी और क्यों त्रिपाठी? किस पार्टी का त्रिपाठी? देखिए, आपका सवाल जायज है। हमारी पार्टी ने किसी जात को देखकर वो टिकट नहीं दिया है। जात की राजनीति कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। उसने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है, एक जमीनी कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को, जो छात्र से निकलने के बाद से आम जान की, नौजवानों की और आम लोगों की लड़ाई लड़ते रहा है सड़क पे। आप शुगर मिल की बात कर रहे थे, तो आप सबको ज्ञात है कांग्रेस पार्टी विगत 30 वर्षों से प्रदेश में सरकार में नहीं है, लेकिन शुगर मिल यहाँ देवरिया जनपद में 12-13 नहीं 14 शुगर मिल हुआ करती थी, और कांग्रेस पार्टी ने 14 शुगर मिल स्थापित किया था। लेकिन पिछले सरकारों 30 साल से जो सरकारें आई, वो चाहे बसपा रही, सपा रही और भाजपा रही, बेचने का कार्य किया है, किसी ने लगाने काम नहीं किया। केवल काम कोई किया था लगाने काम, यहाँ पे शुगर मिल को तो कांग्रेस पार्टी लगाने काम किया है। सब बेचने वाले हैं, बेचने वाले लोग क्या जी बेच दिया अभी कह रहे हैं? ये कांग्रेस वाले लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, इनसे मैं बहुत ध्यान नहीं देता। और रही बात आइए मूल जो समस्या हमारे विद्यार्थी नेता हैं। भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 2002 के बाद से भाजपा की सरकार 17 में न बनी है, और मिलें कब बेची हैं, जरा वो बता दें। हमारी बाइट तो हो जाए, हमको तैयार है। देवरिया के लोगों का सवाल ले लेते हैं आपके पास। आ रहे कितना बसपा के लोग वैसे भी कम बोलना पसंद करते हैं। हाँ, आ रहे आपके पास, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा और लिख के जाऊंगा आपकी बात, आप परेशान मत होइए। बसपा, लेकिन सवाल देवरिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ। कौन सवाल लेना चाहेगा, बताइए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं ब्राह्मणों की हितैषी है। ये परशुराम जी की जयंती को, छुट्टियों को जो खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, अब ये कैसे कह देंगे कि हम ब्राह्मण हितैषी हैं? अच्छा, आपका ये सवाल है ब्राह्मण हितैषी कौन? इधर से कोई सवाल पूछना चाहेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे लोग हैं और सपा बसपा के लोग भी हैं। मेरा
मेरा एक क्वेश्चन सीधा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जाति और एक जाति को निशाना बनाया जाएगा? क्या जनेऊ देखकर ब्राह्मणों की हत्या कराएगी भाजपा सरकार? और योगी मुख्यमंत्री जी केवल इस प्रदेश में जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। केवल जाति देखकर आज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और इस हत्यारी सरकार को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, क्या आप बताइए कि आज ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो रही है? अभी देवरिया जनपद में एक ब्राह्मण को अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, चाहे किसी भी जाति का। चुप आप बोलने दीजिए मुझे, आप चुप रहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति का हो, वो निश्चित रूप से इस सरकार में मारा जाएगा और जेल में होगा, यह निश्चित रूप से आप जान लीजिए, चाहे वो किसी भी जात का अपराधी हो। और विकास दुबे कोई ऐसे नहीं थे कि विकास दुबे ने ब्राह्मणों की हत्या करी। विकास दुबे अपराधी थे, किसी जाति के नहीं थे। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। ये कानून की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की का सम्मान करना चाहिए कि अपराधियों को कोई जाति नहीं होती है और सारे अपराधी या तो जेल में जा रहे हैं या तो प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। लेकिन सपा को तो दिक्कत है जेल में जाने से अपराधियों को। आप लोग कह रहे हैं कि ये सरकार विरोधी है। देखिए, हमको जैसे अपराधी जो भी है वो सही है कि वो किसी जाति धर्म का विशेष नहीं है, लेकिन किसी जाति विशेष धर्म को देखकर यदि उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा, तो ये गलत है। ये तो कोई भी अपराधी हो, किसी जाति का हो, विषय डाइवर्ट न किया जाए। विकास मुख्य मुद्दा है, रोजगार मुख्य मुद्दा है और नगर पालिका की इनकी अध्यक्षा हैं, विधायक जी इनके थे, सांसद इनके थे, उत्तर प्रदेश की सरकार इनकी है, भारत सरकार इनकी थी, फिर भी पूरा सड़क देवरिया डूबा था। राधे श्याम भाई उस पानी में डूब के जाते थे, उस विकास की बात हो। 10 लाख नौजवानों को रोजगार की बात हुई, 1 लाख भी नौजवानों को एक नौकरी राधे श्याम भाई के घर में मिल गई हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सारी नौजवान बात करेंगे ये विषय है। यहाँ किसकी हत्या हुई, कौन बिरादरी चुनाव लगा, इससे ऊपर निकला जाए। नौजवानों के रोजगार की बात हो, ये शहर पानी में डूबा हो, इसकी बात हो। इसके अतिरिक्त और आप सवाल पूछ लें, गुस्सा मत होइएगा। मायावती सरकार में कितना रोजगार मिला था उत्तर प्रदेश? रोजगार के अंदर शिक्षा मित्रों को हमने दिया, हमने बेसिक दिया, 253 संस्कृत। आंकड़ों बताइए, आप आंकड़ों बताइए, आप आंकड़ों बताइए। हर साल 5 लाख लोगों को हमने केवल शिक्षा विभाग में नौकरी दिया। भाई साहब, उपचुनाव सरकार का गठन नहीं होना है, यह उपचुनाव है, इसमें रोजगार का कोई मतलब नहीं है। रोजगार तो प्रदेश सरकार दे ही रही है। लॉकडाउन में गरीबों को 75 किलो अनाज दिया जाता था, जो आज क्षेत्र में जाने पर जनता जो है गुणगान कर रही है प्रधानमंत्री मोदी। शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में एक एग्जाम का नाम बता दिया जाए जिसमें 60-65 के कट ऑफ लागू होता है, चाहे कलेक्टर से लेकर और चपरासी तक की कोई भी 60-65 लागू। और शिक्षा मित्रों की ये बात कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जांच आज ही पूरे प्रदेश में शिक्षकों की जांच हो रही है। जब उनका फर्जी सर्टिफिकेट ही है तो सरकार उस पर क्या करेगी? इन फर्जी शिक्षकों के वजह से लाखों नौजवान बेकार हो गए और उन जो पढ़े लिखे नौजवान थे, जो अपने बल पर मेरिट लाए, बाद में मुलायम सिंह और मायावती के जमाने में नकल करके इन लोगों ने अपनी मेरिट बढ़ाई है और वही फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, तो इन लोगों की हालत खराब हो रही है। और फर्जी शिक्षकों के लिए जनता में कोई मतलब फर्जी शिक्षक पकड़े जाए बीजेपी में और फर्जी शिक्षक तैयार किए सपा और बसपा ने, क्या कैसी बात है भाई? ये इस बात के साथ कौन सहमत है? इस बात के साथ कौन सहमत है? मैं आ रहा हूँ आपके पास। लड़की 25 से कहाँ से पेंशन किस सरकार में भर्ती हुई थी? एक लड़की जो कि कहाँ से 25,000 वेतन ले रही थी, एक लड़की 25 जगह से किसके सरकार में नियुक्ति हुई थी? किसके सरकार में नियुक्ति हुई थी? आज पता चला है, साल भर पहले पता चला है। बताइए इस समय किसकी सरकार है? बताए, बीजेपी वाले बताए किसकी? आएंगे, लेकिन देवरिया का मुद्दा भी जरूरी है। ठीक है, देवरिया का मुद्दा भी जरूरी है। किसने दिया था? यादव, अखिलेश यादव ने दिया था। और सुनिए, 30% ठाकुरवाद सुन लो। हाँ, चल रहा है भाई, चल रहा है भाई साहब, इसमें ठाकुरवाद नहीं चल रहा है। 30% सरकारी अधिकारी, 30
30% यादव हैं, 30%। अखिलेश यादव से एक बार लखनऊ मिलिए आप, इटावा में लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, भाई में ही काम हुआ है। ठीक है, सवाल सबसे बड़ा देवरिया के विकास का है। क्या देवरिया यहाँ से निकल कर आगे आ पाएगा? देवरिया के लोगों को वो मुद्दे हल होते दिखाई देंगे जिन मुद्दे पे देवरिया के लोग अपना नेता चुनेंगे। देवरिया के बारे में कहा जाने लगा है कि देवरिया में ऐसे नेता हैं जो अब सभी जनेऊधारियों पर निर्भर है। यहाँ कहने को बहुत कुछ है, सुनने को भी बहुत कुछ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि देवरिया को अगर किसी ने इग्नोर किया है तो उनमें देवरिया के बड़े नेताओं का हाथ भी है जो जिम्मेदार हो सकते हैं। देवरिया से कौन जीतेगा, कौन हारेगा? जीतेगा त्रिपाठी, हारेगा त्रिपाठी। नमस्कार।